क्या आपने कभी असली जीवन में नदी पार पुल अनुमान देखा है? वह पुल हर दिन नदी पार अनुमान खेल दिखाता है। दिन में सामान्य यातायात होता है, लेकिन रात होते ही दो हिस्सों में टूट जाता है और खुलता बंद होता है। यह पिछले 800 साल से जारी है। यहां तक कि दुनिया के पुल विशेषज्ञ भी इसे देखकर ताली बजाते हैं। यह चीन के प्राचीन 4 महान पुलों में से एक गुआंगजी पुल है। तो यह रोज 2 हिस्सों में क्यों टूट जाती है? और उसकी वजह से यह एक पहेली बन जाती है। इस पुल को बनाने में ही 300 से ज्यादा साल लग गए। अब मैं आपको पुल पर ले चलूंगा ताकि आप देख सकें कि वास्तव में माजरा क्या है। चलिए। नमस्ते, कृपया बताएं कि टिकट की कीमत कितनी है? क्या गाइड कार्ड से मुफ्त टिकट मिल सकता है? हाँ, गाइड कार्ड से मुफ्त टिकट मिल सकता है। तो ठीक है, पहले मेरे लिए एक टिकट खरीद लें, मैं आपको गाइड कार्ड दूंगा। ग्वांगडोंग का आकर्षण सचमुच अच्छा है। अब पूरे देश में कई जगह गाइड कार्ड से मुफ्त टिकट वाले स्थान कम होते जा रहे हैं। अच्छा, यहां है अबो का गाइड कार्ड। नमस्ते। थोड़ी देर में गाइड का प्रमाण पत्र लेकर अंदर जाकर उसे दिखा देना ही काफी है, सही है ना? ठीक है, टिकट खरीद ली है, एक खरीदी है। टूर गाइड प्रमाण पत्र के लिए प्रवेश निशुल्क है। अपना पहचान पत्र संभाल कर रखिए। अब हम ग्वांगची पुल के प्रवेश द्वार पर हैं। यहां से आगे जाकर टिकट की जांच कराएंगे। यांशी ब्रिज चीन के प्राचीन 4 महान पुलों में से एक है, जैसे कि झाओझाओ ब्रिज, लुओयांग ब्रिज, गुआंगची ब्रिज और एक और पुल है। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा पुल है? देखा आपने, यहां से आगे जाकर ही ग्वांगची पुल का टिकट चेकिंग गेट है। चलो अब हम वहां जाकर टिकट चेक करें और देखें कि मेरा गाइड प्रमाण पत्र काम करता है कि नहीं। यहाँ ग्वांगडोंग आने पर ही पता चला कि यहाँ वाकई में बहुत लोग हैं और ये जगह चाओचो में है, जो कि विश्व के खाने के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए यहाँ आने वाले लोगों की संख्या कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ स्वादिष्ट खाना और मनोरंजन दोनों ही है। देखो सामने, यांजी छाओ के मेन गेट से वो चाओजो का प्राचीन शहर है। हम अभी यहाँ से लाइन में लगकर धीरे धीरे अंदर की ओर चल रहे हैं। इस मंडप में खड़े होकर हमें एक तेज हवा का एहसास होता है, क्योंकि नीचे एक नदी है जिसे हानजांग कहते हैं। इस हानजांग की विशेषता यह है कि यहाँ तेज हवा और ऊंची लहरें होती हैं। कृपया अंदर आएं। हाँ, गाइड का प्रमाण पत्र अंदर जा सकता है, धन्यवाद। हम अंदर आ गए हैं और जब हम पुल पर चलते हैं तो हम देखेंगे कि पुल पर कई फेंग्युई टिंग बनाए गए हैं। प्राचीन काल में वास्तव में ये टिंग मुख्य रूप से राहगीरों के लिए थे। जहां भीड़ होती है वहां निश्चित रूप से व्यवसाय होगा, इसलिए धीरे धीरे कई लोगों ने टिंगों में छोटी मोटी दुकानें लगानी शुरू कर दी। बाद में पुल पर एक जीवंत बाजार बन गया, जिसे पुल बाजार भी कहा जाता था। जब हम उस स्थान पर पहुंचेंगे तब हम देख पाएंगे कि इस पुल को क्यों पार कर जल कहा जाता है। यह निश्चित रूप से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो इस पुल का निर्माण समय कुल मिलाकर 359 वर्ष तक चला। दक्षिण सोंग के समय से शुरू होकर मिंग राजवंश तक पूर्ण हुआ। इतने लंबे समय तक निर्माण क्यों चला? कुछ लोग कहते हैं कि यह पानी की तीव्र धाराओं के कारण था और कुछ कहते हैं कि उस समय तकनीकी आधार पर्याप्त नहीं थे। दरअसल ऐसा नहीं था, क्योंकि प्राचीन काल में गुआंगडोंग और फुजियान दोनों ही दूर दराज के क्षेत्र थे और परिवहन और यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर भी बहुत सामान्य है। आम कहावत है कि अमीर बनना है तो पहले सुधार करो। इसलिए जब भी कोई नया स्थानीय अधिकारी आता था, वह एक क्षेत्र को समृद्ध बनाना चाहता था और अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता था। तो आप एक पुल का स्तंभ बनाते तो मैं एक मंडप बनाता, आप फिर से एक पुल का स्तंभ बनाते तो मैं फिर से एक मंडप बनाता। यही वजह है कि हम अब जो देखते हैं वह अलग अलग शैलियों की इन इमारतों का निर्माण है और इसी कारण पुल के निर्माण का समय भी बढ़ गया। हम आगे चलते रहते हैं। आगे जो है वो है नदी पार करके पुल हटाने का शानदार दृश्य। अभी अभी हमने जो चलकर पार किया वो पुल था। पुल पर चलते हुए इस सीढ़ी से नीचे आने के बाद हम जहाज पर पहुंच गए हैं। सब यहां देखें, यहां से आगे गिने तो कुल 18 तैरने वाली नावें हैं। यही गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारी है। तो फिर इसे सीधे एक पुल के रूप में बनाने के बजाय बीच में कई फ्लोटिंग बोट से क्यों जोड़ा गया है? वास्तव में इसका एक कारण है। आगे चलकर मैं तुम्हें यह रहस्य दिखाऊंगा कि इसे नदी पार करके पुल हटाना क्यों कहा जाता है। चलो, यह पुल वास्तव में एक उठने वाले प्रकार का पुल है, जिसे कभी भी खोला या बंद किया जा सकता है। मैं अब जिस स्थान पर खड़ा हूं वह बीच का टूटा हुआ स्थान है, जिसे 18 साल की फ्लोटिंग नावों के माध्यम से जोड़ा गया है। तो इसे इस तरह से क्यों डिजाइन किया गया? क्योंकि किनारे पर एक नदी है जिसे हानजियांग कहा जाता है। अब हवा स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा महसूस होती है। आपको लगता है हवा तेज है या नहीं? बहुत तेज हवा तेज है, लहरें भी तेज हैं, सही है। इसलिए अगर पूरी तरह से बन जाए तो आगे के पुल के खंभे पानी के प्रवाह के लिए अनुकूल नहीं होंगे और पुल का मुख्य हिस्सा बांट से आसानी से बह सकता है। और यहां प्राचीन ग्वांगडोंग से फुजियान जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण यातायात मार्ग था। जैसा कि लोग कहते हैं, अमीर बनने के लिए पहले सड़क बनाओ, इस पुल का निर्माण करना आवश्यक था। दोनों स्थानों के आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, लेकिन एक ही समय में यह सुनिश्चित करना कि गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाज आसानी से वह कर सकें।